क्या हाल है? सब पे ठीक हो? वेल, हम लोगों का कोई पुराना सवाल है पिछली क्लास का? कोई सवाल आप लोगों का? अपनी विंडोज 7 ऑन कर लो, काली ऑन कर लो, मेटास्प्लॉइड भी ऑन कर लो। पिछली क्लास का कोई सवाल किसी का हो तो बताओ। वेल, पिछली क्लास में हमारा एक टूल रह गया था, हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। देन हम आगे जाएंगे आज विंडोज के ऊपर, क्योंकि हर बंदा विंडो यूज कर रहा होता है, तो हम देखेंगे कि किसी भी बंदे की विंडो कैसे हैक करते हैं। ओके, इसका भी मुझे आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है। अब मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ एंड मैप के थ्रू। ये किस चीज का फ्लैग है मुझे बताओ। सर वर्जन स्कैन करने के लिए। बिल्कुल, सर्विसेज के वर्जन स्कैन करने के लिए, ठीक है। हम वर्जन स्कैन कर लेते हैं। आज हमें कोर सर्विस को मेटास्प्लॉइड के कोर सर्विस को हैक करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे विंडोज के ऊपर, क्योंकि मोस्टली लोग विंडो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी तो हमने लिनक्स के ऊपर किया है ना, तो हम देखेंगे कि जो लोग विंडो यूज कर रहे हैं उनके कंप्यूटर्स को कैसे हैक किया जाए, ठीक है। वेल, ये थ्योरेटिकल काम था हम लोगों ने जो वर्नेबिलिटी स्कैनिंग की है, ठीक है। वर्नेबिलिटी का तो आई होप तो आपको मतलब पता चल गया होगा। वीकनेस या किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कोई भी जो भी वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, ठीक है, किसी भी कोई भी मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है, कहीं कोई भी इंटरनल कंट्रोल्स में कोई मसला आ जाता है, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स में कुछ भी आ जाता है, कहीं भी कमजोरी होती है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? वर्नेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। देन इसमें नेटवर्क वर्नेबिलिटी होती है जो कि हम अभी तक कर रहे थे। देन वेब एप्लीकेशन वर्नेबिलिटी होती है, मोबाइल एप्लीकेशन वर्नेबिलिटी, डेटाबेस, क्लाउड, वायरलेस कनेक्शन वर्नेबिलिटी, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। देन सोशल इंजीनियरिंग वर्नेबिलिटी असेसमेंट आ गई। देन हमारे पास फिजिकल सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी असेसमेंट आ गई। अब उसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। नेटवर्क वर्नेबिलिटी होती है राउटर, स्विच, फायरवॉल्स वगैरह के अंदर कोई भी कमजोरी होती है, अगर कोई भी ऐसा कह लें कि वीकनेस आ जाती है, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं? नेटवर्क वर्नेबिलिटी। अगर किसी ऐप के अंदर कोई भी वीकनेस है, उसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकती है, क्रॉस साइट स्क्रिपिंग हो सकती है, ठीक है, या कोई भी कुकीज हाईजैकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो हमारे पास वेब एप्लीकेशन वर्नेबिलिटी होती है। देन मोबाइल एप्लीकेशन वर्नेबिलिटी सेम चीज़ है, मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर जो वर्नेबिलिटीज होती है। देन हमारे पास आ गई डेटाबेस वर्नेबिलिटी असेसमेंट आ गई। अगर डेटाबेसेस के अंदर कोई भी वर्नेबिलिटीज आ रही होती हैं तो वो डेटाबेस वर्नेबिलिटी कहलाता है। देन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्नेबिलिटी आ गई, ठीक है। इसमें यह है कि क्लाउड की जो जितनी भी सर्विसेज है, तो हम जब उसको हैक कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्नेबिलिटीज आ जाती हैं। देन वायरलेस नेटवर्क, ये हमने अब कर लिया। हम वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कैसे किसी भी वाईफाई को हैक कर रहे होते हैं, उसके अंदर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन खैर हमने नहीं की, बट उनके उसके अनऑथोराइज्ड एक्सेस पॉइंट कैसे देखते हैं, मिसकॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क सेटिंग्स वगैरह कैसे कर रहे होते हैं, वो सारी हमारे पास आ जाती है वायरलेस। देन सोशल इंजीनियरिंग आ जाती है, इसमें फिशिंग वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। देन फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल क्या होता है कि अब कोई भी इंफॉर्मेशन है तो अगर वो इंटरनेट पे नहीं है तो फिर फिजिकल है, ठीक है। अब हो सकता है आप इंटरनेट पे आपकी कंपनी बहुत सिक्योर हो, लेकिन आपने कोई फिजिकल सिक्योरिटी का वो ना रखा हो, कोई गार्ड ना रखा हो, कुछ भी चोर आ गया आपके डेटा सेंटर को, वैसे ही आपके डेटा सेंटर से कोई डिस्क उठा के ले जाए, कोई यूएसबी उठा के, ठीक है, पेन ड्राइव उठा के ले जाए, तो वो हमारे पास फिजिकल सिक्योरिटी आ जाती है। जैसे कैमरास वगैरह के अंदर भी जैसे फिजिकल सिक्योरिटी को हम देख रहे होते हैं। फिर कुछ फंडामेंटल्स हैं, ये थ्योरेटिकल काम है, ठीक है। हमने स्कोप ऑफ डेफिनेशन देखनी होती है, एसेट का बड़ा उसकी इन्वेंटरी देखनी होती है, वल्नरेबिलिटी की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, फिर वल्नरेबिलिटी की स्कैनिंग करनी होती है, ठीक है। जो हमारे पास मैनुअल होता है उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है। देन रिस्क असेसमेंट, रिस्क कितना है इस वल्नरेबिलिटी का, वाया इसको ठीक किया जाए ना किया जाए। कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो बिल्कुल उनका रिस्क कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है, उनको अब ठीक करने के लिए आप 1 लाख 2 लाख रुपया साइबर सिक्योरिटी के बंदे को देते हो तो कोई फायदा नहीं है फिर, अगर वो नुकसान नहीं दे सकती वर्नेबिलिटी, ठीक है। कुछ वर्नेबिलिटीज ऐसे होती हैं जो कि पूरी कंपनी को नुकसान दे सकती हैं, जैसे कि अब जितनी वर्नेबिलिटीज अभी तक हमने देखी हैं वो सारी ऐसी वर्नेबिलिटी थी जिससे अब पूरा सिस्टम हैक हो रहा था, तो वहां पे आप पे पैसा लगाओ बनता भी है आपका, ठीक है। वो रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं, फिर
प्रायोरिटाइजेशन कर रहे होते हैं, कौन सी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज़ को कम देनी है, ठीक है। जैसे CID ट्रेड हमने पढ़े थे, ठीक है, CIA ट्रेड, तो उसमें क्या था, उसमें अब अगर आप लोग का गूगल जैसी सर्विस है तो आपको अवेलेबिलिटी देखनी होगी, ठीक है। तो सर्विसेज के हिसाब से आपको अपनी प्रायोरिटाइजेशन देखनी होगी, कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है आपके लिए। डेफिनेशंस आ जाती हैं कुछ उसी की। अच्छा, फिर हमारे पास वेब एप्लीकेशन की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। इसमें ब्रोकन कंट्रोल एक्सेस है, जो आपका कंट्रोल है वो आप वो लाइक आपकी मिसकॉन्फ़िगरेशन हुई हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एडमिन है, ठीक है। एडमिन को भी आपने सिस्टम की सेटिंग्स से कंट्रोल दिए हों और स्टूडेंट्स को भी दिए हों, तो वो आपका क्या है, एक्सेस कंट्रोल ब्रोक हो जाता है, ठीक है। कोई स्टूडेंट एक्सेस ले लेता है कि सेटिंग की। फिर आ जाते हैं क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स आ जाते हैं, आप कोई मैसेज भेज रहे हो, अच्छे से क्रिप्टोग्राफी नहीं हुई हुई, उसके ऊपर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं हुई, दरमियान में मैसेज कोई भी बंदा रीड कर देता है, उसको डिक्रिप्ट कर देता है, तो ये क्रिप्टोग्राफिक आ गई। देन इंजेक्शन आ गई, इंजेक्शन अटैक, जैसे कि अभी हम पासवर्ड इंजेक्ट किए थे हमने लास्ट क्लास में, तो इंजेक्शन अटैक आ गई। फिर इनसिक्योर डिज़ाइन, मैंने आपको बताया था जब कोडिंग के वक्त आप अच्छा डिज़ाइन ना बना रहे हो, और ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, वो कैसे मुझे जब वो लोग बना रहे थे, उनको उनकी कोडिंग के अंदर कैसे उनका यूजर नेम शो हो गया था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कल के थ्रू। तो वो इनसिक्योर डिज़ाइन होता है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमने मिसकॉन्फ़िगरेशन भी देख चुके हैं वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि कैसे उन्हें अनोमिनस यूजर को अलाउ किया हुआ था, ठीक है। देन आ जाते हैं वर्नेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स आ जाते हैं, लाइक पुरानी, जैसे कि ये विंडोज 7 है, विंडोज 7 के अंदर भी काफ़ी वर्नेबिलिटीज है, लेकिन कुछ हमारे इवन के जो स्कूल कॉलेजेस के लैपटॉप्स होते हैं उनमें भी अभी तक विंडोज 7 चल रही होती है, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस भी ऐसे हैं जो अभी भी विंडोज चला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर उनके लिए लाइक उनको जो हैक करना होता है काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी आ जाती है। फिर आ जाए डेटा इंटीग्रिटी का, तो पता है लाइक सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी डेटा पड़ा है तो अपने असल हालत में नहीं रहेगा, उसमें चेंजिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। देन सिक्योरिटी, कुछ डेटा खुद ब खुद लीक हो जाएगा या कुछ भी। सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग आ जाती है, कि जो भी काम हो रहा है वो आप अच्छे से मॉनिटर नहीं कर रहे, उसके अंदर जो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो लॉग्स नहीं, आप लोग उसको लॉग्स नहीं देख रहे, ठीक है। तो सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स होते हैं, साइड सर्वर रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। कि आप लेकिन जो सर्वर साइड रिक्वेस्ट होती है कि आपका सर्वर कोई भी चीज़ दे रहा है लेकिन आप उसको ठीक से कैच नहीं कर पा रहे, या क्या कहते हैं आप की जो एप्लीकेशन है उसको अटैकर ट्रिक कर लेता है किस चीज़ को, किसी और सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने की। फॉर एग्जाम्पल आपने google.com लिखा और आपके पास खुद facebook.com गया, तो उसमें क्या होता है, उसके सर्वर साइड अटैक हो रहा होता है, आपका सर्वर ही अटैकर चेंज कर देता है। देन आपकी स्कैनिंग टेक्निक्स आ गई, ये सारी हमने देख ली थी, पढ़ ली थी, मैंने आपको वो सारा थ्योरेटिकल काम भी बता दिया, अगर किसी ने नोट्स बनाने हो। अब इसमें ना कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटेड टास्क होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो खुद ब खुद आपके सारे टैक्स परफॉर्म करके आपको रिपोर्ट दे रहे होते हैं, जिनमें नेसेस आ गई, फिर ओपन बायस आ गई, एंड एक्सपोज आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई जिनमें से हम लोग कुछ करेंगे, हम जैप करेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ, नेक्स्ट ज़रूर करेंगे। देन हम बब शूट करेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ हम कर रहे होंगे खुद भी। देन उसके बाद मैनुअल, ये मैनुअली जो हम काम कर रहे होते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं वो मैनुअली है, तो ये सारी मैनुअली आ गई, ये हमारे पास ऑटोमेटेड होते हैं जो कि बने बनाए मिलते हैं, बस आपको इसको रन करना होता है, ठीक है। देन CVE स्कैनिंग होती है। CVE क्या होती है, CVE बेसिकली आपकी जो वर्नेबिलिटीज होती है ना, आपको दिखा देता हूँ। CVE कॉमन वर्नेबिलिटीज एक्सपोजेज होते हैं बेसिकली आपके पास, जैसे कि आपकी स्कूल कॉलेज में आपके ग्रेड्स होते हैं ना, किसी भी उसके किसी भी क्लास के, आपको कौन से ग्रेड के ऊपर हैं, कुछ हाई स्टैंडर्ड पे होते हैं, कुछ लो स्टैंडर्ड ग्रेड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड क्लास आपकी लो स्टैंडर्ड आ जाती है, जैसे आप 9th 10th में जाते हो आपके हाई स्टैंडर्ड आ जाते हैं। तो ऐसे जो कॉमन वर्नेबिलिटीज होती हैं उनको CVE के थ्रू हम लोगों ने उनकी ग्रेडिंग की होती है, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है CVE। फिर हमारे पास दूसरा CVE होता है, ठीक है। CVE के ऊपर ये बना होता है, फिर CVSS होता है। इसमें इन CVE के ऊपर जो वर्नेबिलिटीज होती है उनकी रेटिंग चल रही होती है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ।
CVSS rating. CVSS rating. अब ये क्या कर रहा होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए कुछ वर्नेबिलिटीज ऐसी होती हैं, वर्नेबिलिटीज के आगे उसकी रेटिंग लिखी होती है, ठीक है। कुछ ऐसी वर्नेबिलिटीज होती हैं जो कि लो होती हैं, लाइक उनके उनके खिलाफ जो हमारा वो आ रहा होता है ना, जो कह लेंगे उस वर्नेबिलिटी को कोई एक्सपोज कर भी देगा तो हमें जो नुकसान होगा बिल्कुल मिनिमल होगा। फिर कुछ होती है मीडियम, जो कि हमें मतलब एक बराबर सा कह लें कि नुकसान हो सकता है। फिर हमारे पास कुछ होती है हाई। हाई में क्या होता है, हाई में हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको हमने लाजमी ठीक करना होता है। अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो वो कह लें कि आपके सिस्टम को बर्बाद करके रख लेंगे, आपकी पूरी वेबसाइट उड़ जाएगी। पहले पहले लाइक हमारा जो ये रैंकिंग चल रही थी वो चल रही थी वर्जन 2.0 की, जिसमें सिर्फ हमारे पास 3 आते थे, लो मीडियम हाई। अब हमारे पास वर्जन 3.0 चल रहा है, कुछ टाइम पे 4 आने वाला है। तो 3 में क्या हो रहा है, 3 में लो है, मीडियम है, हाई है और क्रिटिकल है। 0 से कह लें कि 0.1 से लेके 3.9 तक जितने भी रेटिंग्स है ना आपकी, जितनी वर्नेबिलिटी की जो भी रेटिंग आती है वो मतलब है लो आएगी। अगर आपकी 4 से ऊपर है, 7 से नीचे है, फिर इसका क्या मतलब है, आपकी जो रेटिंग है वो मीडियम है, आपको उसको ठीक करना लाजमी है, करना ही करना है। जब हाई होगा फिर तो आपको उसको मतलब टॉप ऑफ द प्रायोरिटी रखना है। तो इसमें प्रायोरिटी सेट हो रही होती है क्रिटिकल की सबसे ज़्यादा, देन हाई, देन मीडियम और देन लो, ठीक है। लो को मोस्टली लोग नहीं देख रहे होते और मीडियम को भी नहीं देख रहे होते, बट जहाँ पे सिर्फ मीडियम है वहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी का पैसे पड़े हुए हैं, किसी का जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है या गूगल वगैरह के सर्वर्स हैं, डेटाबेसेस है, वहाँ पे आप मीडियम को भी देख रहे होते हैं। अब आपका कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर है, उसके अंदर ना डेटा है ना कुछ है, तो वहाँ पे आप मीडियम के लिए इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी। लाइक आप कहोगे यार मीडियम ही तो है, बस छोड़ो खैर है। बट जब हाई हो जाएगी या क्रिटिकल होगी तो फिर आप उसको कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है क्लियर। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, एंड बाकी हम बाद में साथ देखते हैं। ओके, ये हमारे पास वो दोबारा से मैंने उसको स्कैन कर दिया अपनी मेटास्प्लाइडेबल लिनक्स को। तो हमने क्या कर लिया था, हमने वी एस टी पी एफ टी पी देख लिया था, हमने एस एस एच देख लिया था। टेलनेट भी यही होता है बेसिकली, टेलनेट में भी यही काम हो रहा होता है कि आपको वो दे रहा होता है, रिमोट एक्सेस दे रहा होता है, ठीक है। एस एम टी पी देन ईमेल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। वीएनसी ये वीएनसी का प्रोटोकॉल दिया हुआ था। अब वीएनसी का प्रोटोकॉल क्या होता है हम देख लेते हैं गूगल पे जाके। अब ये क्या कह रहा है, वीएनसी वी स्टैंड फॉर वर्चुअल कंप्यूटर नेटवर्किंग, अ ग्राफिकल डेस्कटॉप शेयरिंग सिस्टम दैट इनेबल्स रिमोट एक्सेस फ्रॉम अ एंड अ कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर। अब ये क्या कह रहा होता है, ये वर्चुअली कंप्यूटर का एक्सेस दे रहा होता है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, हम कमांड लाइन के ऊपर वो काम कोई भी कर रहे होते थे, कमांड लाइन के ऊपर हैकिंग कर रहे होते थे। ये आपको वर्चुअली दे देता है, ठीक है, आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्चुअली अलाउ कर देता है। अब इसको अगर हमने हैक करना है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, हम सबसे पहले इसकी जो हमारे पास वर्जन है हम उसको स्कैन कर लेते हैं। इसके वर्जन को स्कैन करने के लिए मैं इसको जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं क्या कह रहा है, क्लाइंट बफर ओवरफ्लो कर सकते हैं हम इसके थ्रू, ठीक है। मेटास्प्लॉइट भी इसने मुझे बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मेटास्प्लॉइट के थ्रू ही रन करेंगे। मेटास्प्लॉइट के लिए रन करने के लिए कौन सी कमांड लिखेंगे, एमएस कंट्रोल की कमांड, एमएस कंसोल सॉरी, एमएसएफ कंसोल की कमांड, ठीक है। वेल इसके बाद हम इसको सर्च करते हैं, यहाँ पे किसको कर रहे थे, वीएनसी को सर्च कर रहे थे, वीएनसी। ओके, ये मुझे बता रहे कि वीएनसी के सारे इसने मुझे प्रोटोकॉल्स बता दिए। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा है हम देख लेते हैं। फिर कुछ कॉमन वर्नेबिलिटी डेटाबेसेस की कुछ वर्नेबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। या सॉरी, वर्नेबिलिटीज की कुछ डेटाबेसेस आ जाती है जहाँ पे हर वर्नेबिलिटी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है, ठीक है, डिटेल लिखी होती है। अब यहाँ पे एनवीडी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे इंटरव्यूज में लेते हैं कि एनवीडी क्या होता है। तो एनवीडी क्या होता है, बेसिकली ये डेटाबेस है जिसके अंदर आपका नेशनल वर्नेबिलिटी डेटाबेस है, जिसके अंदर आपके पास सारी वर्नेबिलिटीज डेटाबेस के अंदर पड़ी होती है, उसकी डिटेल्स पड़ी होती हैं, ठीक है।
फिर ये मैंने CVE बता दिया। एक्सप्लॉइट डेटाबेस का तो आपको आइडिया होगा क्या होती है। कौन बताएगा एक्सप्लॉइट डेटाबेस क्या होती है? सर वो डेटाबेस होते हैं जहाँ पे सारे जो है वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स पड़े हुए होते हैं। एक्सप्लॉइट बराबर बिल्कुल। फिर सिक्योरिटी फोकस होता है, देन ओपन सोर्स वर्नेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, वर्नेबिलिटी डेटाबेस होती है। ये भी इसी डेटाबेस की तरह ही है ये वाली भी, ठीक है। देन IBM का कुछ पड़ा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट की पड़ी हुई है, ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब अगर मैं इसको थोरेटिकल उससे देखूं, CVSS क्या होता है, तो CVS स्टैंड फॉर CVSS स्टैंड फॉर कॉमन वर्नेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसमें स्कोरिंग हो रही होती है, और स्कोरिंग के स्कोर कौन कौन सा होता है। 3 से 4 से कम कम हमारे पास लो आता है, देन 7 से कम कम मीडियम, 9 से कम कम हाई, और 9 to 10 तक क्रिटिकल आ जाता है, ठीक है। देन CVSS क्या होता है, CVE क्या होता है, और NVD क्या होता है, इसके बारे में डेफिनेशन है। देन हमारे पास अच्छा ये वाला मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। हमारे पास ना एन मैप में कुछ बाय डिफॉल्ट लाइक क्या है कि हम खुद से स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। अभी तो सिर्फ हमने टैग्स किए थे ना, अब हम स्क्रिप्ट का जो फ्लैग है ना, स्क्रिप्ट का फ्लैग यूज करके अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट लिख के भी उससे डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है, एन मैप वगैरह से। ये VNS है, ठीक है। अब VNS का कौन सा प्रोटोकॉल हमारे पास चल रहा है, VNS का वर्जन 3.3 चल रहा है, ठीक है। हमारे पास ये वर्जन की डिटेल आ गई है। अब हम ये सर्च करेंगे MSF कंसोल में, कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सर्च करते हैं, ओके, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ऑलरेडी में स्कैनर VNC के अंदर, देन हमारे पास VNC लॉगिन आ गया है, ठीक है। इसका रैंक क्या है, नॉर्मल है, और डिस्क्लोजर डेट इसने नहीं दी हुई। इसको मैंने सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। अब मुझे इस पेलोड को सिलेक्ट करना है, तो मैं कौन सी कमांड लिखूंगा, यूज। देखो इसके ऊपर वो नंबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है ना, तो हम करेंगे यूज। वेल अब ये मेरे पास देखें, ये हमारे पास पेलोड, मैंने रॉकेट की मिसाल दी थी, ये मेरे पास पेलोड, ठीक है, ये आ गया। ऑप्शंस याद है, ऑप्शंस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। फिर जितने यस होते हैं हमने उसके अंदर उसका डेटा डालना होता है। देखो हमने इसके बाद अब ऑप्शंस लिखे हैं, ऑप्शन में मैंने कहा था अब जो जो रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल हमें देनी है। अब यहाँ पे क्या है, नॉमिनस लॉगिन इनने फॉल्स किया हुआ है, ठीक है, फिलहाल हम फॉल्स रखते हैं। फिर इनने यहाँ पे जो चीज़ यस है उसको फुल करना है। देखिए इसने ब्रूट फोर्स स्पीड लिखी है 5, इसने पहले से दी हुई है। आर होस्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम देंगे। आर होस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आर होस्ट हमारे पास हमारा रिमोट होस्ट होता है, हमारा अटैकर होता है, ठीक है, सॉरी विक्टिम मशीन होती है। अब विक्टिम मशीन का यहाँ पे क्या था, IP एड्रेस क्या था, विक्टिम मशीन का IP एड्रेस था हमारे पास यहाँ पे 10.0.2.5, ठीक है। हमें यहाँ पे सेट, लगता है मैंने असाइनमेंट्स नहीं की, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस खुद से नहीं की। अगली बार से मैं असाइनमेंट दूं हर चीज की, खुद से आप लोग नहीं करते, ठीक है। अब ऑप्शंस करता हूँ तो देखते हैं अब कौन कौन सी चीज रह गई है मेरे पास। यस ये भी डाल दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, यस। देन ये भी दिया हुआ है, ये यस था तो ये भी दिया हुआ है। जितनी चीजें यस होंगी उसको हमने उसकी सेटिंग्स करना लाजमी होता है, ठीक है। अब हमने हमारी सेटिंग होगी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं रन, ठीक है। ये देखो रन हो गया हमारा ऑक्सिलरी मोड एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। लॉगिन भी इसने खुद से देख लिया है, और इसने पासवर्ड भी मुझे दे दिया है खुद से टैग करके। देखो यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड भी आ गया, ये मैं जूम करके बता देता हूँ, ये पासवर्ड है मेरे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे टर्मिनल पे जाते हैं, दूसरे टर्मिनल पे जाके अब हम VNS को रन करते हैं, ठीक है। VNS को रन करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे कमांड दे दी थी, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ VNC व्यूवर, देन IP एड्रेस 10.0.2.4 था, वो 5 था शायद, ओके 2.5 इंटर करता हूँ। तो देखो ये क्या कह रहा है, ओके VNC का वो प्रोटोकॉल वर्जन 3.3 के साथ कनेक्ट हो गया। अब ये मुझसे मांग रहा है पासवर्ड। अब हमने यहाँ पे पासवर्ड अटैग किया था, तो पासवर्ड हमें क्या मिला था, ये है पासवर्ड हमारा, ठीक है। हम इसी को कॉपी करते हैं,
और वहां पे जाके पेस्ट कर देते हैं। और ये देखो मेरे पास ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस खुल गया। अब यही विंडो पासवर्ड हमने मेटास्प्लॉइट से पासवर्ड ढूंढा था, ठीक है। ये देखें, ये मेटास्प्लॉइट का जो अटैक किया था ना, ये वाला, ये इसने हमें पासवर्ड देखे, इसने हमें पासवर्ड निकाल के दिया था। लॉगिन सक्सेसफुल, साथ ही इसने हमें पासवर्ड दे दिया। इसका पासवर्ड क्या है? इसका पासवर्ड में लिखा ही पासवर्ड हुआ है, ठीक है। हमने इस अटैक से पासवर्ड निकाला है। अब मेटास्प्लॉइट से उसकी एक्सेस नहीं ली, उसकी एक्सेस लेने के लिए हम वीएनसी व्यूअर पे गए हैं, जो अगर हमारे पास पासवर्ड होता तो हम तब भी लीगली इससे ही लॉगिन करते, लेकिन हमारे पास पासवर्ड नहीं था, तो हमने पहले इसका पासवर्ड क्रैक किया मेटास्प्लॉइट के थ्रू, ठीक है। जैसे ही वो पासवर्ड मिला, वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे एंटर किया और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस खुल गया। अब जिसका विंडोज के अंदर जिसके पास ये वाली सर्विस रन हो रही होगी और इस वेरिएंट की रन हो रही होगी, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा तो कि आप उसको भी हैक कर सकते हो। अब जैसे ही उसको, अब ये तो मेरे पास थी लिनक्स बेस ना, इसलिए मेरा ये आया है। अब ये देखिए, लिनक्स बेस ना होती तो क्या हो रहा होता है, तो हमारे पास यहाँ पे पूरी विंडो खुल जाती है, ठीक है।